कक्षा 10वीं गणित अध्याय 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन के वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। और साथ में जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं बोर्ड एग्जाम में आते हैं उन्हीं प्रश्नों पर बात करेंगे। तो चलिए सारे प्रश्नों को देखिए और बोर्ड की तैयारी करिए। बोर्ड परीक्षा बहुत नज़दीक है। यहाँ पर प्रश्न है, एक शंकु है को इसके आधार के समांतर एक तल द्वारा काटने पर एक सिरे पर प्राप्त छोटे शंकु को पृथक कर दिया जाता है। इस प्रकार शेष बचा ठोस क्या कहलाता है? तो आप समझते होंगे ये शंकु है, यहाँ से काट करके इसको अलग कर देंगे तो ये वाला भाग क्या कहलाता है? शंकु का छिन्नक कहलाता है। अब दूसरा प्रश्न है इसमें, एक ठोस 2 सेंटीमीटर व्यास एवं 16 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन को पिघलाकर 12 सर्वांगसम गोले बनाए जाते हैं, तो प्रत्येक गोले का व्यास क्या होगा? तो यहाँ पर हम दोनों का आयतन समान करेंगे और इसके बाद इसको हल करके देखेंगे कितना आता है। तो चलिए इसको हल करके देखना पड़ेगा तब उत्तर दे सकते हैं। तो यहाँ 12 गोले का आयतन बराबर यहाँ पर बेलन का आयतन है, क्योंकि बेलन को पिघला करके बनाया गया है, दोनों का आयतन बराबर होगा। अब हम यहाँ 12 की जगह 12 लिख दिए। गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब लिख दिए। और बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। आर का मान अलग अलग है तो यहाँ पर R1 R2 मान सकते हैं, स्मॉल आर कैपिटल आर किसी को भी कुछ मान सकते हैं। ये 3 से 12 कट जाएगा तो 4 और 4 चौको 16 हुआ गुणे आर क्यूब। यहाँ पाई से पाई कट जाएगा। अब बचा आर स्क्वायर। तो ये जो 2 सेंटीमीटर दिया है इसका ये व्यास दिया है, तो व्यास का आधा त्रिज्या कहलाता है, तो त्रिज्या का मान 1 होगा तो यहाँ 1 का स्क्वायर गुणे 16 हो गया। एच का मान यहाँ 16 दिया है, ये 16 सेंटीमीटर। ये 16 16 काट देंगे, आर क्यूब बराबर 1 बचेगा। तो यहाँ पर आर का मान 1 आ जाएगी। त्रिज्या है लेकिन हमसे पूछा है गोले का व्यास, तो हम इसका दोगुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर। इस तरह से इसको हल करके आपको देखना है। अब देखिए अगला प्रश्न है, यदि दो ठोस समान आधार त्रिज्या के आर अर्धगोले आपस में आधार से आधार सटाकर जोड़ दिए जाते हैं, तो इस प्रकार प्राप्त नए ठोस का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? आप समझते हैं एक ये अर्धगोला है और दूसरा भी अर्धगोला, यदि हम यहाँ पर जोड़ देते हैं तो गोला बन जाएगा। माने गोले के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो गोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो इस तरह से यहाँ पर ये चुनेंगे। फिर यहाँ पर अगला प्रश्न देख लेते हैं हम और इसको समझते हैं क्या है ये। तो प्रश्न है, आर सेंटीमीटर त्रिज्या एवं एच सेंटीमीटर, एच का मान 2r से ज्यादा है, एक लंब वृत्तीय बेलन एक गोले को ठीक ठीक ढक लेता है, इस गोले का व्यास क्या कहलाएगा? तो यहाँ पर ये समझिए इस तरह का बेलन है और इसी के नीचे जो है एक हम अर्धगोला लगा देते हैं। तो इसकी त्रिज्या और इसकी त्रिज्या तो बराबर होगी ढकने के लिए, लेकिन यहाँ व्यास पूछा है। तो त्रिज्या है आर सेंटीमीटर, तो व्यास जो होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है। इसलिए यहाँ की जो व्यास हो जाएगा इसका गोले का 2r सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, एक ठोस को दूसरे ठोस में परिवर्तित करने पर नए ठोस का आयतन, तो आयतन नहीं बदलता है इसलिए ये रहेगा अपरिवर्तित रहता है। फिर अगला प्रश्न देखिए, एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार के समानांतर तल द्वारा काटने पर प्राप्त परिच्छेद होगा। तो ये शंकु है, यदि इसी के समांतर आप काटते जाएंगे तो हमेशा इसमें क्या बनेगा? वृत्त ही बनेगा। तो यहाँ पर सही उत्तर वृत्त होगा। फिर है, दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64:27 है, उनकी पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो जो गोलों का अनुपात होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ऐसा कर देता हूँ 4/3 पाई आर क्यूब, और दूसरे वाले का भी 4/3 पाई आर क्यूब है, कैपिटल आर कर देता हूँ, ऊपर नीचे कुछ भी आर को आप बदल सकते हैं। ये 64/27 है, ये इनका आयतन है। 4/3 4/3 कट जाएगा, इनका घनमूल निकाल देंगे ना, मतलब हम निकालेंगे r/r। तो ये 64 का जो घनमूल है 4 × 4 × 4, तो ये 4 हो जाएगा, और 27 का जो है वो कितना हो जाएगा? 3। अब इसके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बोला है,
तो इनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात होता है 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन में 4 पाई, यहाँ स्मॉल आर है और यहाँ कैपिटल आर कर लेंगे जैसा लिखें, ये स्क्वायर माने ये आर बटे आर का स्क्वायर है, तो यहाँ पर आर अपॉन आर है। यदि इसका स्क्वायर कर देंगे तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 16/9 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर इसको हल करके देख लेना है। अब अगला प्रश्न है जो रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। प्रश्न है, किसी शंकु को उसके आधार के समानांतर तल द्वारा काट कर छोटे शंकु को हटाने पर शेष बचा ठोस खाली स्थान कहलाता है। तो ये शंकु का छिन्नक कहलाया। फिर शंकु के छिन्नक के दोनों सिरे खाली स्थान होते हैं, तो दोनों सिरे वृत्ताकार होते हैं। ये इस तरह से समझ लीजिए, ये शंकु है, यहाँ से अलग करके इसको अलग कर देंगे तो ये भी वृत्त है, ये भी वृत्त है। बाल्टी का आकार प्राय खाली स्थान का होता है, तो बाल्टी इस आकार की होती है, इसको बोलते हैं शंकु का छिन्नक। शंकु के छिन्नक का आयतन दोनों शंकु के आयतनों के खाली स्थान के बराबर होता है, अंतर के बराबर होता है। शंकु छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों शंकुओं के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफलों के अंतर के बराबर होता है। इस तरह से ये खाली स्थान है। अब देखते हैं ऐसे प्रश्न जो सही जोड़ी में आते हैं। अब यहाँ लिखा है घन, और घन के यहाँ पर कुछ सूत्र लिखे आयतन से रिलेटेड। तो यहाँ पर घन का आयतन का जो सूत्र है ये होता है ए क्यूब, तो यहाँ पर ये वाला सही है। फिर है घनाभ, तो घनाभ ये होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, इसके आयतन का सूत्र। फिर है बेलन या सिलेंडर, तो ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। फिर होता है गोला स्फेयर, तो ये हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। फिर ये है शंकु का कोण, तो जो शंकु का है ये यही होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इस तरह से इसका जोड़ी मिलाना है। आगे हम देखते हैं यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है, उसको देख लेते हैं। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 6a स्क्वायर। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 2 पाई आर एच। फिर शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है पाई आर एल। और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। और घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 2 कोष्टक में एल इंटू बी, माने लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई और ऊंचाई गुणे लंबाई। इस तरह से यहाँ पर हमको जो मिलाना है। एक और इसमें जोड़ी देख लेते हैं जिसमें फुटबॉल फुटबॉल की आकृति कैसी होती है, गोला, यहाँ गोला हो गया। फिर पानी की टंकी है, तो पानी की टंकी को हम देखते हैं कि ये किस आकार की होती है। तो पानी की टंकी होती है, अब ये दो तरह से हो सकती है पर यहाँ पर हम बेलनाकार में मान लेते हैं। आइसक्रीम का जो कोन होता है वो तो शंकु के आकार का होता है। फिर जो पासा होता है, डाइस होता है घन के आकार का, और जो ईंट होती है वो घनाभ के आकार की होती है। अब यहाँ पर सत्य सत्य प्रश्न छांटना है हमको। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर होता है, सत्य है। घनाभ का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, सत्य है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर होता है, यह सत्य है। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है, सत्य है। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर होता है, सत्य है। शंकु का आयतन 1/2 पाई आर स्क्वायर एच होता है, असत्य है। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, सत्य है। घन का आयतन ए क्यूब होता है, सत्य है। गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है, सत्य है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है, ये भी कथन सत्य है। अब ऐसे प्रश्नों को देखते हैं जिनके उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में हो सकते हैं। घन के सभी किनारे बराबर होते हैं, ऐसी आकृति क्या कहलाती है? ये तो घन ही कहला गई। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई से घिरी त्रियामी आकृति को क्या कहते हैं? घनाभ। वृत्ताकार आधार और एक ही शीर्ष वाली आकृति क्या कहलाती है? शंकु। तो वृत्ताकार आधार ऐसे नीचे वृत्ताकार होता है, ऊपर एक ही शीर्ष होता है, शंकु कहलाएगा। दो समानांतर वृत्ताकार आधारों वाली ठोस आकृति क्या कहलाती है? तो बेलन। बेलन में दो यहाँ पर वृत्ताकार आकृति होती है समानांतर। किसी गोले का आधा भाग क्या कहलाता है? अर्धगोला कहलाता है। घन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र किस घात पर आधारित होता है? ये घन का एक की घात है, भुजा की घात 3 है। बेलन के आधार का आकार कैसा होता है? वृत्ताकार। ये देखिए आधार में वृत्त ही रहता है। शंकु में तिरछी ऊंचाई को क्या कहते हैं? तिर्यक ऊंचाई कहते हैं, ये तिर्यक ऊंचाई कहलाएगी।
फिर किसी ठोस का अंदर का स्थान किससे मापा जाता है, यहाँ पर आयतन से, यहाँ तिर्यक ऊंचाई समझ लेना है आपको। फिर है किसी ठोस की बाहरी सतह पर माप क्या कहलाता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। इस तरह से हमको मिलाना है। अब चलिए यहाँ पर हम ऐसे प्रश्नों को देखते हैं, बड़े प्रश्नों को जो इससे आते हैं। एक बड़ा प्रश्न आना ही आना है इसमें 4 नंबर का। तो चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। मयंक ने अपने बगीचे के लिए एक पक्षी स्नानागार बनाया जिसका आकार एक खोखले बेलन जैसा है, जिसके एक सिरे पर अर्धगोलाकार बर्तन बना हुआ है। बेलन की ऊंचाई 14.5 मीटर है, उसकी त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। इस पक्षी स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो इस तरह से आपको चित्र बना करके बताना है। ये 1.45 कहला गया इसकी ऊंचाई, और इसकी जो त्रिज्या है वो है 30 सेंटीमीटर। अब ये चित्र हमको बना लेना है। यहाँ पर पानी भरा है, तो जो वक्र पृष्ठ है तो इसका भी वक्र पृष्ठ होगा और इसका भी वक्र पृष्ठ होगा। दोनों के वक्र पृष्ठ को हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पर दोनों की जो ऊंचाई है, ये बेलन की ऊंचाई h है और त्रिज्या r है। तो पक्षी स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा बेलन का CSA माने कर्व्ड सरफेस एरिया वक्र पृष्ठ और अर्धगोले का कर्व्ड सरफेस एरिया। तो बेलन का जो सूत्र होता है ये होता है 2 पाई r, और अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठ होता है वो होता है 2 पाई r²। इसमें 2 पाई r कॉमन ले लेंगे तो h+r या r+h जो भी लिखना हो। अब इसमें मान रख देते हैं। तो 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, r की जगह 30, h की जगह 145, h की जगह क्या हो गया 30। अब इसको आप हल करेंगे, 145 और 30 को जोड़ देंगे, इनका गुणा करेंगे, भाग करेंगे, तो लगभग ये 30,000 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो यदि इसको मीटर स्क्वायर में लिखने चाहते हैं तो 100 और 100 का और भाग कर देंगे, माने 100 × 100 कर देंगे, क्योंकि ये सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो ये मीटर में आ जाएगा। इस तरह से आप इसका मान निकाल सकते हैं। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। कोई बर्तन खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो इस तरह से यहाँ पर एक हम चित्र बना लेंगे। ये नीचे वाला भाग अर्धगोला कहलाया, बेलन कहला गया। ये सारी चीज़ें उसमें से प्रश्न से पढ़ करके हम देख लेंगे। ये इसकी पूरी ऊंचाई 13 है, तो यहाँ पर जो इसकी त्रिज्या है 7 हो गई, और जो बचा ये इसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर हो गई। इस तरह से हम ये बना लेंगे। चित्र के बारे में थोड़ा सा लिख देंगे। एक 14 सेंटीमीटर व्यास वाला एक खोखला अर्धवृत्ताकार पात्र, उसके ऊपर अध्यारोपित समान व्यास के खोखले बोल बेलन के अध्यारोपण के फलस्वरूप बना है। ये ऑप्शनल है, आप लिखना चाहें तो ठीक है, नहीं जरूरी नहीं है। यहाँ से आपको देखना है कि जो आधार का व्यास है, अर्धगोलाकार बर्तन का भी व्यास कहलाएगा, ये 14 सेंटीमीटर दिया है। तो जो बेलन की त्रिज्या है और अर्धगोले की त्रिज्या बराबर होगी, उसका मान व्यास बटे 2 माने 14/2 7 सेंटीमीटर, इस तरह से निकालना है। अब यहाँ पात्र की जो कुल ऊंचाई है 13 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हमको बेलन की ऊंचाई चाहिए, तो 13 में से 7 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। इस तरह बेलन की ऊंचाई मिल गई। तो हमको यहाँ पर ऊंचाई अब देख लेना है और त्रिज्या देख लेना, बस इन दोनों मानों से काम चलने वाला है। अब यहाँ पात्र की आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकालेंगे। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर हम मान रख देंगे। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई r h होता है, और यहाँ पर अर्धगोले का ये 2 पाई r² होता है। r छूट गया है तो यहाँ पर 2 पाई r² लिख देंगे। और इसके बाद इनका मान रखने की कोशिश करते हैं। तो 2 पाई r h, 2 और पाई का मान 22/7, r का मान 7 है, 6 है, ये 22/7 गुणे 7 का स्क्वायर है। यहाँ से ये 7 और ये 7 तो कैंसिल हो जाएगा, गुणा कर देंगे तो इतना आ जाएगा। इसमें से एक 7 कैंसिल हो गया और इसमें गुणा कर देंगे तो ये मान आ जाएगा। अब इन दोनों को हमको क्या करना है, जोड़ देना है। जोड़ने के बाद आपको यहाँ 2 भी है, जोड़ने के बाद ये 572 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है 572 सेंटीमीटर स्क्वायर मिलेगा। अब चलिए इस प्रश्न को भी देखते हैं। अक्सर आता है, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 वाले एक शंकु के आकार का है
जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे नीचे ये गोले पर जो है एक शंकु अध्यारोपित है, ऊपर वाला शंकु शंकु है। इसकी त्रिज्या 3.5 है, पूरी ऊंचाई 15.5 है। इसमें 3.5 माइनस कर देंगे तो ये 12 सेंटीमीटर शंकु की ऊंचाई हो जाएगी। तो चलिए इसको हल करके देखते हैं। अब यहाँ पर आपको सीधे यहाँ से देखना है, शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 है। तो यहाँ पर जो इसकी त्रिज्या है वो r बराबर 7/2 हो जाएगी। माने 3.5 है तो दशमलव हटाएंगे तो 10 हो जाएगा, तो 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10। इस तरह से ये 7/2 हो जाएगा, ये करना है। फिर शंकु के ऊर्ध्वाधर ऊंचाई तो 15.5 में से 3.5 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। इस तरह से है। इसके बाद शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना, तो एल बराबर एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो यहाँ जो एच का मान है 12 है तो ये 12 का स्क्वायर, आर का मान 7/2 है तो 7/2 का स्क्वायर। अब 12 का स्क्वायर 144 और 7/2 का स्क्वायर 49/4 है। इसको लघुत्तम लेके हल करेंगे तो 576 प्लस 49/4 हो जाएगा। 576 49 को जोड़ेंगे तो 625/4। 625 का वर्गमूल 25 और 4 का वर्गमूल 2 होता है। इसको दशमलव में निकाल देंगे तो 12.5 इसकी तिर्यक ऊंचाई मिल जाएगी। अब हमको खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो जो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है और अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है, उनका सूत्र लगाएंगे। तो शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल, गोले का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। इसमें मान रख देंगे तो पाई का मान 22/7, आर का मान 7/2, एल का मान 25/2, प्लस ये 2 है, फिर ये 22/7 है, ये 7/2 है। इन सभी को काटेंगे, साथ साथ कटेगा, ये 2 कटेगा तो 11 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर एक साथ कट जाएगा इससे। ये सब हल करेंगे तो ये हल करना तो आपको आना चाहिए। हल करने के बाद हमारे पास ये जो है 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। इसको आपको हल करके देखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस चैप्टर का। चलिए कुछ प्रश्न हैं जो आयतन से संबंधित है, उसको देखते हैं। एक ठोस अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करना है। तो इस तरह से चित्र बनेगा। इसकी त्रिज्या भी है, इसकी ऊंचाई भी है, इसमें शंकु और अर्धगोला है। तो यहाँ पर आर का मान भी 1 सेंटीमीटर है दोनों का, और एच की ऊंचाई कितनी है, 1 सेंटीमीटर, त्रिज्या के बराबर है। तो संयुक्त ठोस का आयतन, तो अर्धगोले का आयतन धन शंकु का आयतन। तो अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसमें रख देंगे, लेकिन पाई का मान नहीं रखना है क्योंकि इसका उत्तर पाई के पदों में ही देना है। तो 2/3 पाई और यहाँ पर आर का मान 1 है तो 1 का क्यूब, 1/3 पाई और आर का मान 1 है, एच का मान भी 1 है। बड़ा सरल सा प्रश्न है, आसानी से हल कर सकते हैं। तो एक का तो घन निकालेंगे तो एक ही आएगा, गुणा कर देंगे तो 2/3 पाई हो जाएगा, ये 1/3 पाई हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए यदि लघुत्तम लेना चाहते हैं तो यहाँ पर 2 पाई प्लस 1 पाई/3 होगा तो ये हो जाएगा 3 पाई/3 बराबर कितना हो जाएगा, पाई। एक लाइन बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं और इसका मात्रक भी लिखना है, ये सेंटीमीटर क्यूब में हो जाएगा। इस तरह से इसको हल करके दिखाना है। चलिए एक प्रश्न को और देखते हैं। एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की बीमाएं 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। गुणे में प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर और गहराई 1.4 सेंटीमीटर। पूरे कलमदान की लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसके लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से हमारे पास ये चित्र बना हुआ है। ये 4 इसमें गड्ढे हैं इस तरह के शंकु के आकार का, नीचे जो लकड़ी है वो घनाभ की आकार। तो सबसे पहले देख लेते हैं, यहाँ पर घनाभ की बीमाएं आपको लिखना है तो ठीक है, नहीं यहाँ से कर सकते हैं। 1.4 सेंटीमीटर गहरे तथा त्रिज्या, तो ये आर बराबर 0.5 सेंटीमीटर हो गई। तो जो घनाभ का आयतन है ये हो गया इन सभी का गुणा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई।
तो इन सभी का गुणा करेंगे तो 525 सेंटीमीटर ये घन आपका आयतन हो गया। अब 4 शंक्वाकार गड्ढों का आयतन निकालना है, तो 4 गुणे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है ये सूत्र। इसमें मान रखेंगे तो 4 हो गया, 4 इसलिए कि 4 शंकु हैं और 1/3 पाई आर स्क्वायर इसका मान ही होता है, तो 4 लिखे, 1/3 लिखे, पाई का मान 22/7 और एच का मान 0.5 का स्क्वायर, ये आर का मान और एच का मान 1.4। अब इसको आपको गुणा भाग करके देखना है, हल करके देखना है, तो इसका 4.4 बटे में क्या आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, इसका भाग करेंगे तो 1.4 सेंटीमीटर। फाइनली आपको अपना जोड़ घटाना गुणा भाग जैसे करना हो कर सकते हैं। अब हमको लकड़ी का आयतन चाहिए, तो हम उसमें से कलमदान का आयतन जो है शंकु का आयतन घटा देंगे। तो यहाँ पर जो घनाभ का आयतन था 525 था, और जो यहाँ पर कलम वाले जो शंकु के आयतन है 1.47 है, इसमें से घटाएंगे तो ये 523.53 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। इस तरह से लकड़ी का जो अभीष्ट आयतन होगा 523.53 सेंटीमीटर क्यूब होगा। इन्हीं प्रश्नों को अच्छे से करना है, इनको लगा के देखना है, इन्हीं की तैयारी करना है, इन्हीं से प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाएंगे।